इतनी टेंशन क्यों है हर तरफ से? पता नहीं क्यों। कब खत्म होगा ये सब? खत्म? अरे खत्म तो हो चुका है, लेकिन फिर भी सही नहीं है सब। ओह, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। अपनी सोच में गुम लवली सामने से आ रहे अजनबी से टकरा गई, जिसकी व्हाइट शर्ट और ब्लू जैकेट पूरी तरह कॉफ़ी से सन गई थी। गनीमत यह थी कि कॉफ़ी कोल्ड थी, हॉट नहीं। अजनबी बहुत चक्का था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कैसे रिएक्ट करे। घर 1.5 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पर था, इतनी ही दूर मॉल भी। आज ही शानदार जैकेट निकाली थी क्लाइंट से मिलने। वह कुछ बोलने ही वाला था कि सामने खड़ी लड़की की हिरनी सी आंखों में भर आए मोटे मोटे आंसू देखकर चुप हो गया। कुछ देर दोनों ही उसी पोजीशन में खड़े रहे, फिर उसी ने कहा इट्स ओके और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। लवली अभी तक वहीं खड़ी थी। शुक्र था इतनी सुबह कोई और नहीं था, वरना भीड़ होती तो उसे और ऑकवर्ड फील होता। अब कहीं जा भी नहीं सकती थी कि काउंटर तो उसी को संभालना है। वह वॉशरूम से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा तो लवली ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, और लपक कर उसके पास आई। सर, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, पता नहीं कहाँ ध्यान था। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से टोकन ऑफ अपोलॉजी एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। जरूर करता, पर जैसा कि आप देख सकती हैं कपड़े भीग चुके हैं, स्पेयर ड्रेस है नहीं। ऐसे में यहाँ बैठना और कुछ भी खाना मुझे अजीब लगेगा। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं घर ही जाऊं? क्लाइंट से मीटिंग तो कैंसिल करनी ही पड़ी है। मेरी वजह से जो लॉस हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे भरपाई करूं। लवली की आवाज़ फिर से भर्राने लगी। अरे नहीं, मेरी भी गलती है। फोन में सिर दिए चल रहा था, सामने देखा ही नहीं। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। अब वह हल्का सा मुस्कुराया। फिर जैसा कि आपने कहा कि अब मीटिंग हो ही नहीं सकती, जाना घर ही है, तो क्या मैं आपको अपने रेस्टोरेंट की प्रिंटेड टी शर्ट ऑफर कर सकती हूँ? कुछ देर के लिए ही सही, चेंज कर लीजिए, ब्रेकफास्ट ले लीजिए, घर पहुंचकर उसे फेंक दीजिएगा चाहे तो। वेल, ठीक है, बस एक शर्त, आपको भी मेरे साथ टेबल शेयर करनी होगी। अगर आपको ऐतराज ना हो और ये ना लगे कि मैं ज़बरदस्ती चेप होने की कोशिश कर रहा हूँ तो। इतनी देर में अब लवली खुलकर मुस्कुराई थी। वह फटाफट स्टोर रूम से ब्रांड न्यू टी शर्ट निकाल लाई और उसे सौंपकर जल्दी से ट्रे सजाने लगी। तो सॉरी और थैंक यू के बाद मैं लवली इस छोटे से रेस्टोरेंट की चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं सुर, हालांकि सुरीला बिल्कुल नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोचकर रख दिया पापा ने यह नाम। सुर तो बहुत प्यारा नाम है। फिर तो आपको स्कूल में मेरे साथ होना था, जब क्लासमेट्स कोई ससुर कोई असुर कहकर चिढ़ाता था, कोई तो डिफेंड करता मुझे। लवली की हंसी छूट गई। और एक मेरे पापा, इतना बड़ा नाम रख दिया पर बुलाया कभी नहीं। प्यार से लव कहते रहे, वही नाम पड़ गया, लव। आहा,
इतना प्यारा नाम है यह, कहकर सुर ने लवली की आंखों में झांका तो एक पल को वह ब्लश कर गई। फिर खुद को संभालते हुए पूछने लगी, आपको पहले भी एक दो बार यहाँ देखा है? वाओ, आपने नोटिस किया मुझे? सुर के कहने पर वह एकदम से झेप गई। मेरा मतलब वह नहीं था। हाँ, एक्चुअली मैं आपके रेस्टोरेंट का फैन हूँ। एवेंजर्स थीम का यह इकलौता रेस्टोरेंट है यहाँ, छोटा सा पर बहुत क्यूट। फिर यहाँ कॉफ़ी के अलावा सैंडविच और मोमोज भी बेस्ट मिलते हैं, वह भी एकदम रिजनेबल रेट्स में। इसीलिए जब भी इस एरिया में आना होता है इधर का चक्कर लगा लेता हूँ। अलबत्ता आपको पहली बार देखा है। जी, यह थीम कबीर की फरमाइश पर रखी थी। मैं बहुत उलझी रही पिछले कुछ महीनों से, फिर आई भी तो ज़्यादातर वक्त किचन में बीता। सब संभालते और मेनू डिशेज अपडेट करते उसकी आवाज़ सीरियस हो गई। सुर ने माहौल गंभीर होता देख बात बदल दी। मैं सुबह जल्दी निकलता हूँ वरना ट्रैफिक जान ले लेता है। अगर थेनोस 3 बार चुटकी बजा देता तब भी उसे इंडिया में ऑफिस अवर्स में ट्रैफिक मिलना ही था। कबीर कौन? यह सवाल वह चाहकर भी नहीं पूछ पाया। ओह, तो आप भी मार्वल फैन हैं, मेरे बेटे कबीर की तरह। लवली मुस्कुराई। बेटा, नो वे, आप तो खुद कॉलेज की फ्रेशर लगती हैं। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वाले ऐड आपको देखकर ही बनाए जाते होंगे। कॉलेज फ्रेशर ही थी जब प्यार में पड़ गई और फर्स्ट ईयर होते होते शादी कर ली। डिग्री कंप्लीट होने तक बेटा भी हो गया। आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं, सच में। वेल, उनको ऐसा नहीं लगता था। मतलब हमारा डिवोर्स हो चुका पिछले साल। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा किचन में जाना है। लवली झटके से टेबल से उठ गई। थोड़ा क्यों जाना है, पूरा जाइए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हैव ए गुड डे। सुर ने उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बाहर आ गया। उधर लवली दिन भर खुद पर कलपति किलसती रही। क्या जरूरत थी एक अनजान आदमी से इतना फ्री होने की, पूरा फैमिली ड्रामा उसके सामने खोलकर रख देने की। वह क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। भड़ास निकालने को कोई नहीं मिला। बेचारी को भरी बैठी थी कतई। जब सौसर हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा तो सेफ ने उसे छुट्टी लेकर घर आराम करने की सलाह दी, जिसे उसने मान भी लिया, पर मन वहीं अटका था। 4 दिन बाद फिर गेट खुला। उसी व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम और ब्राउन शेड्स में वह कमाल लग रहा था। लवली नजरें चुरा गई। उसने मन में ठान लिया कि पूरी तरह नज़रअंदाज करेगी और बात करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। आज रेस्टोरेंट में भीड़ थी, पर कुछ ही देर बाद उसने कनखियों से देखा। विंडो सीट के पास वह सेरा टीचडेल को पढ़ने में बिजी था। वह चौंक गई। उसकी फेवरेट पोइट्स की किताब वह कब से पढ़ना चाहती थी। सुर ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। चोरी पकड़ी जाने पर वह शक पका गई। कुछ देर बाद कॉफ़ी पीकर वह चुपचाप निकल गया। जाते टाइम काउंटर पर एक स्लिप धीरे से सरका गया। उसे लगा शायद उसका फ़ोन नंबर होगा, लेकिन वह तो जर्मनी कवित्रियों पर होने वाले एक खास इवेंट का इनविटेशन था।
नीचे लिखा था, मुझे पता है, मुझे नहीं। किताब को गौर से देख रही थी आप। शौक हो तो कविताओं का तो आइएगा, विद लव, सुर। उसकी तो मनमांगी मुराद पूरी हो गई। यह इवेंट तो किसी तौर पर मिस नहीं करूंगी। संडे शाम वह बराबर 8 बजे हॉल में पहुंच गई। सुर मरून 3 पीस में गजब डैशिंग लग रहा था। उसे देखते ही हाथ हिलाया और फ्रंट रो में सीट पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में वह स्टेज पर था। देश विदेश के कई कवियों ने 19वीं सदी के जर्मन कविताओं और कवियों पर चर्चा की। मुझे तो मालूम ही नहीं था आपका कविताओं में इंटरेस्ट है। लवली हैरत में थी। मालूम तो मुझे भी नहीं था, पर अच्छा लगा आपका आना। फिर दोनों ने घंटों कविताओं पर बातें होती रही। फिर फिल्मों, म्यूजिक से लेकर बातें पर्सनल होने लगी। कितना कुछ दोनों में कॉमन था, वक्त का पता ही नहीं चला। थोड़ी नानुकुर के बाद लवली ने लिफ्ट लेना मंजूर कर लिया। गेट पर उसे अंदर आने के लिए पूछने की कोई दुविधा ना हो, इसीलिए सुर बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। अब रोज घंटों बातें होती रहती। पहले आपसे तुम, फिर लवली से लव हो चुकी थी। उनकी दोस्ती को 4 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन ना जाने क्यों दोनों के ही मन में एक हिचक थी। इसीलिए रिश्ते को दोस्ती से ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। दरअसल दोनों ही अपने सीने में एक राज छुपाए हुए थे और उनको लगता था कि वह बाहर आते ही उनको एक दूसरे से नफरत हो जाएगी। पर लवली अधर में नहीं लटकी रहना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया। आज जब वह रेस्टोरेंट पहुंची तो देखा सुर बंद ताले के पास हैरान परेशान चक्कर काट रहा था। हल्की बढ़ी सेब, बिखरे बाल, उन्नीदी आंखें। लवली के दिल ने एक धड़कन एस्कीप की। उसे देखते ही वह उसकी ओर लपका और झिझोरा, कैसी हो तुम, ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, घर पर कुछ हुआ है क्या? 10 दिन से मेरे कॉल्स मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? मैं दुबई में था, पर मन यहीं अटका था। सुर, तुमसे कुछ कहना है, प्लीज कहो माय लव। सुनने को तो आया हूँ, आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरी गलतियों की वजह से मेरा बच्चा बार बार मरते मरते बचा। एक बार नशे में ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट, और एक बार कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड खिला दिया था कि उसे एडमिट करना पड़ा। ऊपर से रेस्टोरेंट की बर्बादी की कगार पर था। इन्हीं वजहों से बेटे की कस्टडी मुझे नहीं मिली। मैं हर जगह असफल रही, नाकाम बेटी, बीवी, माँ। मैं तुम जैसे परफेक्ट इंसान के लिए ठीक नहीं हूँ। लवली फूट फूट कर रो दी। मैं तुमसे यह सब बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि तुम्हारी नफरत और दूरी सह लूँगा। ना भी सह पाऊँ, मर भी जाऊँ, तो भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दरअसल तुम्हारे ड्रिंक को स्पाइक किया गया था। तुमने एक ही बियर पी थी, पर उसमें नशे की गोलियां मिलाई गई थी ताकि तुम ठीक से ड्राइव ना कर पाओ। वह माइनर एक्सीडेंट करने वाला तुम्हारा पति दिनेश का ड्राइवर ही था। तुम्हारे बेटे कबीर को शिमला मिर्च से एलर्जी है। यह बात जानते हुए भी जानबूझकर उसके नूडल्स में शिमला मिर्च डाले गए। तुम्हारे रेस्टोरेंट की निगेटिव रेटिंग और फूड सैंपल फेल करने में सब तुम्हारे पति का ही हाथ था। और अफसोस, खुद को तुम्हारे करीब आने से भी नहीं रोक पाया। बेहद चाहता हूँ तुमको, तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट में
एविडेंस, गवाही और रेस्टोरेंट को एस्टेब्लिश करके कबीर की कस्टडी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। कहकर वह रुका नहीं, फौरन चला गया। अब लवली सकते में थी। इतनी सारी जानकारी पचाना उसके लिए मुश्किल था। वह वहीं सिर थाम कर बैठ गई। 2 रातों तक वह सो नहीं पाई। फिर कुछ सोचकर मैसेज टाइप किया, जाओ तुम्हें माफ़ किया। लेकिन कुछ अधूरा सा लगा। फिर दोबारा मैसेज किया, आ जाओ तुम्हें माफ़ किया, सिर्फ तुम्हारी लव। आधे घंटे बाद ही बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। लवली ने खिड़की से बाहर झांका। सुर की गाड़ी खड़ी थी। उसने घड़ी में देखा, तड़के 4:30 बज रहे थे। इस दीवानगी पर हंसती हुई वह गेट की तरफ बढ़ गई। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।